ये चीज हो गया ना किसानों के लिए, उस दिन देश से गरीबी का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गायब हो जाएगा। जीपीएस कोऑर्डिनेटर कैमरा से फोटो खींचेंगे ना, अब वो अपने ऑफिस में बैठ के तुम फोटो खींच नहीं सकते हो। बस किसानों को एक चीज करना चाहिए कि किसान कैसे भी करके, लेकिन किसान लोग जो होते हैं ना, उन लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो गए एक जगह बोलने के लिए तो कर रहे पढ़ाइए ना सर, 2 मिनट में कहा कि ठीक सर धन्यवाद। तो H+ अगर हो गया तो क्या हो गया, अम्लीय, यानी pH कम हो गया तो अम्लीय, pH ज्यादा हो गया तो क्षारीय। दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। और आपके खुद की खेत की मिट्टी या तो अम्लीय हो सकती है या तो क्षारीय हो सकती है। तो अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए चूना छिड़क दिया जाता है। क्या किया जाता है, चूना पत्थर। अब ये बताइए, बढ़िया चूना तो लाएंगे नहीं भाई, खेत में छिड़कना है तो बढ़िया चूना छिड़केंगे। अरे पत्थर वाला चूना लगेगा, उसको क्रश कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा यहाँ पे, वो वाला चूना तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मल चूना, इसे चूना कहिए या चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर का यूज किया जाता है, वो क्या करता है, पीएच लेवल को वापस बढ़ा के 7 या 7.25 8 करके चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए अगर आपका जमीन में क्षारीय ज्यादा हो गया है, जिप्सम का यूज किया जाता है। किसका यूज कर देंगे, जिप्सम। किसका यूज होगा, तो अम्लीय मृदा के लिए चूना पत्थर, क्षारीय मृदा के लिए क्या होगा, जिप्सम यूज होगा। जिप्सम ज्यादा यूज होता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिप्सम का है, जिप्सम सजावट के काम में भी आता है जिप्सम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है, एक पीएच इंडिकेटर आता है। क्या आता है, पीएच इंडिकेटर आता है। वो पानी का पीएच नापा जाता है उससे। पानी में डालिएगा ना उसमें, जैसे तालाब में पीएच नापना जरूरी है वरना मछलियां मर जाएंगी, तो तालाब का पीएच नापने वाला अलग मशीन आता है, मिट्टी का पीएच नापने वाला अलग आता है। नॉर्मल आता है, तालाब का पीएच नापने के लिए 500-600 रुपया का डिवाइस आता है। उसको पानी में 1 कटोरा अपने तालाब का पानी निकालिए और उसमें 2 बूंद डालिए और उसका कलर चेंज होगा। और जब कलर चेंज होगा तो आपको एक कलर चार्ट देगा, मिलाइए किस कलर का पानी हो गया है। जिस कलर का होगा उसमें आपके पास एक चार्ट दिया रहेगा, अगर इस कलर का पानी हो गया तो उसका पीएच इतना है। उसी तरह मिट्टी के लिए आता है। समझ में आ गया कि आप मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी, लैब टेस्ट बोलते हैं उसे। तो वही होगा कि आप अपने खेत से कुछ मिट्टी ले जाइएगा और लैब टेस्ट कर दे, जांच करा लीजिएगा। नहीं समझ में आया? अब इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक एम्बुलेंस जैसे चलती है ना, एम्बुलेंस, वैसे ही जांच मशीन लगा दे और हर जिला में हर ब्लॉक पे एक डाल दे यहाँ पे। उसका काम ये है कि आपको सर्वे करके ऑनलाइन अपलोड करना है। नहीं समझ में आ गया? किस जांच की मिट्टी गए कहां पर, और उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो जियो उसके लिए आपको उसे क्या कहते हैं जी, दिमाग से उतर रहा है, जीपीएस कोऑर्डिनेटर कैमरा से होना चाहिए। तो जीपीएस कोऑर्डिनेटर कैमरा से फोटो खींचेंगे, जैसे अपने मोबाइल से फोटो खींच देंगे ना तो ये नहीं होगा। जीपीएस कोऑर्डिनेटर कैमरा से फोटो खींचेंगे ना तो 3 चीज कोऑर्डिनेट करेगा। किस टाइम पे खींचे, जहां आप खड़े थे उसका देशांतर क्या था, अक्षांश क्या था। अब वो अपने ऑफिस में बैठ के तुम फोटो खींच नहीं सकते हो, वो मूवमेंट पूरा ट्रैक करेगा। आप अपने खेत में तो बता देगा वो कोना से लिया है, ये कोना से नहीं लिया। नोट टाइम, हाँ नोट टाइम में भी यूज कर सकते हैं। वो नोट टाइम भी यही काम करता है, जो बात बता रहे हैं वही काम करता है यहाँ पे। तो इस पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि किसानों की मिट्टी जांच करके बता दे। और करना क्या है, मिट्टियाँ हर दिन थोड़ी बदलता है, 6 महीने पे एक बार जांच होना चाहिए। और एक रहेगा तो पूरा भर गांव करते आएगा। और ऐसे आइडिया लग जाता है ना कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है तो वहां का तुरंत थोड़े चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? वही कर दे। और जिसको जल्दी कराना है उसके लिए प्राइवेट वाले को कह दे। जैसे कैसे कि किसी को दवाई खरीदना है तो सरकारी में भी जाओ, प्राइवेट में भी जाओ, दोनों कर सकता है। उसमें जांच करना है यहाँ पे। तो इससे क्या है ना कि खेती में थोड़ी सी सुधार आएगी। लेकिन किसान लोग जो होते हैं ना, उन लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी नहीं। बस किसानों को एक चीज करना चाहिए कि किसान कैसे भी करके साल के अंदर किसान शुरुआती टारगेट रखे कि किसान साल में कम से कम 10 लाख रुपए इनकम ले आ सके, साल में 10-12 लाख रुपए।
ये कैसे भी करके जिस दिन ये चीज हो गया ना किसानों के लिए, उस दिन देश से गरीबी का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गायब हो जाएगा। क्योंकि जितनी गरीबी है वो खेती में सबसे ज्यादा है, किसानी में सबसे ज्यादा है। तो अगर उसको मंथ का अगर 12 लाख रुपया अगर उसे साल में आ जाता है, क्योंकि खेती में मंथली इनकम नहीं हो सकता, आप 3 बार ही इनकम ले सकते हैं फसल काट के, तो 3 बार में कम से कम उसके पास 12 लाख रुपया अगर आ जाता है तो साल का मंथली उसका कितना हो जाता है? 1 लाख। बड़ी संख्या में गरीबी क्या हो सकती है। अब इसके लिए इंटेंसिव गहन काम की जरूरत है। अब किसानों के लिए जो नियम बनता है वो जानते हैं कहाँ बनता है? एसी में बैठ के। एसी में बैठा लोग खेती कैसे सही होगा ये डिसाइड करता है। नहीं समझ में आ गया? तो फिर क्यों नहीं कि किसी सरकारी कर्मचारी के ऑफिस में कौन सा एसी लगेगा, कौन सा कारपेट लगेगा, टेबल कौन रहेगा, ये खेत में बैठा किसान भी डिसाइड कर दे। ले एसी के जगह टेबल पंखा लगा देगा और गड़गड़ हवा भी हवा में जो होता है जब मारता लगता है खोपड़िए उड़ा देगा। नहीं बड़का ले आते हैं यहाँ पे। क्या होगा अगर यही करने को दे दिया जाए? तो एक बार उनसे भी तो पूछ ले कि भाई किसान सब क्या है यहाँ पर 10-12 लाख रुपए अगर आ जाता है पहले चरण में, उसके बाद बढ़ाते रहिएगा, एक मिनिमम लेवल तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे यहाँ पर? लेकिन रद्द हो गया है किसान के लिए। हम कौन डिसाइड, कौन सोच रहा है किसान के लिए? हम तो गए एक जगह बोलने के लिए तो करा पढ़ाइए ना सर, हमसे एक बड़े लेवल के अधिकारी पढ़ाइए ना आप। तो उसके बाद से हम 2 मिनट में कहेंगे ठीक सर धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अब जब आप जानिएगा हम आपको, तो हमका नाश्ता और चाय पीने थोड़े आए आपके पास, का इतना घटल है हमको। हम मिल के गए किसान के लिए, तो फिर आप समझते हैं सरकारी कर्मचारी लोग कितना रिस्पॉन्स लेते हैं। आप यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।